अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जिस हस्पताल की मैं आपको इन्वेस्टिगेशन दिखाने जा रहा हूं, ये कभी बिल्कुल आबाद था। और जब ये नया हस्पताल बना, ना सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज और बेइंतहा मरीज़ों का रश होता था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात कलेयर रूनुमा होना शुरू हुए जिसके बाद ना सिर्फ डॉक्टर, नर्सेज बल्कि मरीज़ भी इतने खौफज़दा हुए कि ये अस्पताल बिल्कुल वीरान हो गया। अब तो हालत ये है कि जैसे ही शाम का अंधेरा फैलता है तो इस सड़क से भी लोग गुजरते हुए खौफज़दा हो जाते हैं। जब हम लोग वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए शाम की रोशनी में पहुँचे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे तैयार थे इस अस्पताल के बारे में कि यहाँ पे क्या कुछ होता रहा है, लेकिन जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ तो वो सब के सब खौफज़दा होकर वहाँ से चले गए। कुछ लोग जो हमारे साथ आखिर तक मौजूद रहे, उन्होंने हमें बताया कि इस अस्पताल में असल में हुआ क्या था, वो कौन से खौफनाक वाक़यात थे जिसकी वजह से ये अस्पताल वीरान हो गया। तो आज की वीडियो को भी देखने से पहले ना सिर्फ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बल्कि अपने MM TV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। आइए चल के देखते हैं आज का ये एपिसोड। फिर आज एक नई लोकेशन जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग इतना दूर दराज सफ़र करके पहुँचे हैं। क्या छुपा है यहाँ पे राज, किस खोज को लगाने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि उस राज से पर्दा उठा सके। आवाज आई? किस खोज को लगाने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि उस राज से पर्दा उठा सके। आवाज आई? आवाज आई है ना? जी बिल्कुल। मतलब आवाज़ होने को शुरू थी क्या? उस राज से पर्दा उठाने हैं जो अभी शुरू में आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, जो हमें बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है कि आप यहाँ पे आएँ और आके देखें। शुरू में तो काफ़ी लोग जमा थे जो हमें इसके बारे में बता रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और रात बढ़ती गई तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि साथ में आबादी भी है तो जो हलचल है वो ख़त्म हो जाए, लोग चले जाएँ और खामोशी हो तो हम प्रोग्राम करें। तो वो तमाम लोग जो शुरू में हमसे बातें कर रहे थे वो खौफज़दा हो गए। उन्होंने कहा नहीं, इस अंधेरे में इतनी रात को हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो ये 3 दोस्त थे जिनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, फिर भी खौफ के आलम में कि वो डरे हुए भी हैं, उसके बावजूद यहाँ पे रुके रहे। इनसे पूछते हैं 1 by 1 क्या है, क्यों बुलाया है इन्होंने हमें यहाँ पे, कि हम इन्वेस्टिगेशन करें और यहाँ पे क्या छुपा है रात। जी भाईजान, आप बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ भाई, इस अस्पताल के बारे में बताइए। जी बिजन, ये अस्पताल 2013 से बनी हुई है। तो उसके बाद 1 साल 2 साल जो है ना ये इन्वेट हुई है, अपना काम भी जारी था। इसमें डॉक्टर वगैरह, नर्सें वगैरह, बेड वगैरह सब चीज़ लगे हुए थे, जिससे थोड़ी सी सूरत हाल बदलती चली गई। उसके बाद जो है ना बच्चे डरते रहे थे, तो अपना डॉक्टर को बताते कि यहाँ खौफ है, हम नहीं रह सकते, नर्सें भी डरते रहेगी। तो एक बच्चे ने वाक़या देखा, तो इसमें तो है ना कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने भी सुनी ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो डॉक्टर भी खौफज़दा हो गया है। बच्चों की रोने की आवाज़ें थी, चिल्लाने की? बिल्कुल, रोने की आवाज़ों से जो है ना डॉक्टर भी खौफज़दा हो गया है, वो भी डर गया। उनके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ये काम ऐसे ख़राब होता गया। तो उसके बाद जो ना सब लोगों ने देखा, कभी बच्चे चिल्ला रहे हैं, कभी क्या नज़र आ रहा है, कभी गद्दा नज़र आ रहा है, कभी कुछ नज़र आ रहा है, अजीब व गरीब सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल अजीब से। मैं आपसे एक वाक़या भी पूछता हूँ, आप मुझे अभी कुछ बता रहे थे इस हॉस्पिटल के बारे में, फिर मैं इनसे बात करता हूँ। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये 13 से पहले तो शुरू में आबाद था। जब यहाँ पे मरीज़ आने लगे हैं, काम होने लगा है, उसके बाद रात को ये यहाँ डरने की आवाज़ आती थी। अच्छा। जो मरीज़ होते थे वो डर जाते थे। तो जब ऐसे देखा, कुछ ऐसे थोड़े बहुत वाक़यात हुए, तो जब बैठे देखा कि एक औरत बैठी थी इसके अंदर, एक औरत बैठी थी? हाँ, कोने अच्छा। में। तो जो मरीज़ उधर लेटा हुआ था उसने देखा, उसने कहा शायद इसका कोई बच्चा फौत हो गया है या किसी के साथ आई है, किसी के साथ आई है। तो उसने कहा मैं इसका पता करूं। जब वो देखने गया तो उसने जब ऊपर हाथ मुंह उठाया तो उसके मुंह में से खून था, वो चीखने लग गया। वो इंसान की तरह थी या अलग थी? इंसान की तरह नहीं थी, वो अलग थी, इंसान से हट के थी। इंसान से अलग हट के थी। और वो मरीज़ चीखना शुरू हो गया? मरीज़ चीखना, जब उसने मरीज़ चीखना शुरू किया, दूसरे मरीज़ उठे तो वो गायब हो गई। वो गायब हो गई? वो गायब हो गई। उसके बाद ये सारा निज़ाम दरम भरम हो गया। अभी ऐसे होता है कि कभी कभी आवाज़ें आने लग जाती हैं, तो कभी ऐसे ही कोई गुजरने लगता है तो आवाज़ें आती हैं तो लोग डर जाते हैं। यहाँ से रोड है, यहाँ से नहीं गुजरते। यानी इस रोड से गुजरते हुए भी उनको डर लगता है कि इस जगह से डर लगता है। जी, क्योंकि वीरान हो गई। अच्छा, आप एक वाक़या बता रहे थे, जी कोई खातून वाला मुझे सुना रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो बच्चों ने भी खातून जब देखी तो
हम तो बच्चों पे एतबार नहीं किया। जब जो है ना पूरे मोहल्ले वाले आदमी जमा हो गए तो हमने खुद भी देखा तो एक खातून बैठी हुई थी, लंबे बाल थे, दांत वगैरह थे उसके। लंबे बाल थे और दांत थे उसके? हाँ, दांत भी लंबे थे। जब हम उनके साथ गए तो फिर गायब हो गई। तो एक दिन जो है ना मैं यहाँ से गुजर ये बात बच्चों ने देखी कि एक औरत बैठी हुई थी, उसके बाल लंबे लंबे और बड़े बड़े दांत? नहीं, हमने खुद भी देखी थी। अच्छा, आपने भी देखी है? अच्छा अच्छा, ओके। मैं एक रात को 9 बजे यहाँ से जा रहा था तो यहाँ खातून खड़ी थी दरवाजे के सामने, वो चिल्ला रही थी कि मेरी हेल्प करें, हेल्प करें। जब मैं उनके साथ गया तो वो कह रही कि अंदर आ जाए, मेरे बच्चे का कोई मसला है तो हेल्प करें। मैंने ये उस वक्त जिस वक्त आबाद था या जब गैर आबाद हुआ? नहीं, गैर आबाद हुआ जब। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा अंदर गया तो मुझे और अंदर लेके जा रही थी। उसके बाद मैं खौफज़दा हो गया तो फिर देखा कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने आयतें वगैरह पढ़ी, सूरत पढ़ी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल गायब हो गई। फिर मैं बाहर भागा और सबको जमा किया। तो अभी भी आपकी आवाज़ कांप रही है? आप अभी भी खौफज़दा हैं? जी बिल्कुल खौफज़दा हैं, बिल्कुल अभी भी। तो लेकिन आपकी हिम्मत, तीनों की हिम्मत को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। सारे डर के चले गए हैं, आप फिर भी इतनी लेट नाइट हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल। आप बता रहे थे? हाँ, मैं बता रहा था तू करी टप दो सा गली को रात यानी कि सबको डर लगदा इसमें मंडाल। ठीक है। वास्ता नहीं असा ही रस्ते नाल कैसे टपदे सड़क नाल में टपण जो होंदा बली आऊं वणूं, लेकिन वणण नाल सबको डर लगदा है। एक दो मैं आप में टपदा भी मैं कोई सद मरे नहीं, बाले दे रोवण दा चिल्लाटवन पे गए बकायदा सद मरे ने? हाँ बली औरते मेरे को ना दा पुकारन बली जाफर इडे आबली मैं के कौन मेरे को मेरे ना नाल सड़ना पे बोल मरीज होती अस्पताल दा सब पता है काफी अरसे दा बंद पे गैर आबाद है। सुनते आसे भी ने कोई डर लगदा यानी कि मैं मेरे कहीं सड़ी इवें महसूस तो जिमें अस्पताल आबाद हुए, हर चीज़ में लाइटां हुए, हर चीज़ यानी कि बेहतरीन जिमें हिसाब दे गद्दे लगे पे होन ही हिसाब नाल मैं डिठे भला मेरे गाल याद है यार ही तो कशा कना डी सरा डर को टप दे कन से थोड़ी रात दो चिरकदा मैं थोड़ा चिरके लेट टपया में बोला डर को मैं पीछू ते भन्ना जितनी भज जा रहेगा पिछू यानी कि चिकाट पुकाट दे आवाज़ां जा रहेगा नहीं मैं डरा पगरो पानी जितना मैं घर वन पुना मैं उन्हें पूछने क्या ही खैर है क्यों परेशान थे अवधि पगरो पानी मेरा पूरा वजूद ते पगघर ही पगघरा बोली मैं हस्पताल को टपदा पे हम तो थों कर मेरे को सड़े नहीं थे मैं डिठे हस्पताल ही में लगता जो नवा न्यू थे आकड़ा हुए। जाफिर ने जो बात की है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने सराकी में कही है, उन्होंने कहा है कि जब ये आबाद था उस वक्त तो बिस्तर, बेड, डॉक्टर, नर्सें, मरीज सब होता था। कुछ अरसा पहले कि जब ये यहाँ से गुजर रहे थे तो इनके नाम जाफिर से किसी ने इनको अंदर से पुकारा तो ये रुक गए कि यार शायद कोई मरीज़ है जानने वाला जो मुझे पुकार रहा है, क्योंकि अंदर ये सिचुएशन थी कि लाइटें जल रही थी, बेड लगे हुए थे, मरीज़ उस तरह मौजूद थे, डॉक्टर भी थे, सब कुछ नज़र आ रहा था। कैसे नज़र आता है? वो बाहर से भी नज़र आता है। तो इन्होंने कहा शायद मेरा कोई जानने वाला मरीज़ है जो मुझे पुकार रहा है। लेकिन कहते हैं एकदम मुझे एहसास हुआ ये हॉस्पिटल तो गैर आबाद है, तो इसकी लाइटें, अंदर बिजली है, बिजली हुण तो कुछ है नहीं, अंदर बिजली भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे ये आबाद हो गया कि हॉस्पिटल बिल्कुल पहले की तरह आबाद है, लाइटें हैं, बेड है, डॉक्टर है, नर्सें हैं। तो वो कहते हैं मैं समझ गया ये कुछ और है। कहते हैं मैं भागा हूँ, घर पहुँचा हूँ तो पसीने से शराबूर हो गया हूँ, घर वाले भी परेशान हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये वाक़या, वो खौफ के आलम में कहते हैं यहाँ से दिन क्या रात क्या दिन को भी नहीं गुजरते। और इन्होंने भी जो बताया वो यही बताया है कि इन्होंने एक औरत को देखा जो बच्चा उठा के खड़ी थी और मदद के लिए पुकार रही थी कि मेरी मदद करें, मेरे बच्चे को मुसीबत में है। तो कहता है मैं भी यही अनजाना मेरे दिमाग में ये बात नहीं रही कि ये तो खैर आबाद है हॉस्पिटल, तो मैं उनके पीछे चला गया। लेकिन मुझे जब अंदर लेके जा रही थी तो मुझे एकदम याद आया यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये इस वक्त कैसे आबाद है। तो उसी वक्त मैं अलर्ट हुआ और मैंने मतलब कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी और उसके बाद वो गायब हो गई। इन्होंने जो बात बताई है वो ये कि जिस वक्त ये हॉस्पिटल आबाद था, डॉक्टर नर्सें यहाँ पे होते थे, लाइट भी थी, कंप्लीट अपने जोबन पर था, तो वहीं पे पहली दफ़ा रोने की अजीबोगरीब आवाज़ें आई थी जो डॉक्टरों ने भी सुनी। तो उनको एहसास हुआ ये कहाँ से आ रही हैं, इस हॉस्पिटल से आ रही थी, जो पता नहीं चलता था कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद फिर वाक़यात इस तरह बढ़ते गए कि मरीज़ डरना शुरू हो गए और अजीबोगरीब से वाक़यात हो रहे थे कि जिससे पता लगता था कि ये जगह भारी है। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ जिसमें एक औरत जिसके बाल बड़े बड़े थे और वो बैठी रो रही थी कोने के अंदर। तो एक पेशेंट ने देखा शायद कोई ऐसी औरत है जिसका कोई मर गया है या किसी पेशेंट के साथ आई है, तो वो उठ के उसके पास गए हेल्प करने के लिए। जब उसने मुड़ के देखा तो उसका खून से भरा हुआ था चेहरा और वो समझ गए ये कोई इंसान नहीं, किसी और रूप के अंदर थी, इंसानी रूप में नहीं थी। तो वो समझ गए ये कोई और मखलूक है। तो उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, सबको बुलाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही बाकी लोग भी आए तो वहीं से वो गायब हो गई। उसके बाद से ये हुआ कि ये हॉस्पिटल गैर आबाद हो गया है। काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है। मैं आप लोगों का अगेन शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने फिर भी हमारा साथ दिया और इतने खौफ होने के बावजूद कि यहाँ पे कोई गुजरता नहीं है, सही है, ये फिर भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आइए अल्लाह का नाम लेते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। मैं टॉर्च ऑन कर लूँ और
ये है सामने वो हॉस्पिटल जो कभी आबाद था और आज खैर आबाद है। अजीब सी फीलिंग है कभी जी। है ना? ये जो लिखा हुआ है सर, क्या कहते हैं कभी? अल्लाह खैर अल्लाह खैर करेगा। ये क्या था? करेगा। ये क्या था? आया है माइक में? फिर फिर मैं इसलिए रुका हूँ। पहले एक दफ़ा एक राउंड लगाते हैं, सारा हॉस्पिटल देखते हैं, उसके बाद फिर हम मीटर से भी चेक करेंगे। ये क्या था? ये क्या था? ऐसे ही है। ये एरिया एक है, अच्छा वॉशरूम हो जाए। यस, ये लॉक है, ये क्या है? कोई दौड़ा है? कोई दौड़ा है? कांप रहा है। कोई दौड़ा भी है और चुप 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 चुप। चुप 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 चुप। और फिर तेज है। इस कमरे से हुआ है ये? आते ही? अच्छा अब यहाँ देखिए, इस अजीब सा ठंडक है, ये क्या है ये? इसको दिखाएं यार, आए। वो ये देखें खून के निशान। हाँ हाँ, खून के निशान। कल कभी ना दिखाएं कभी, क्योंकि ये देखें, ये नाखून के निशान। अरसलान एक मिनट पाँव नहीं, ये कोई चलने की आवाज थी। एक मिनट पाँव नहीं, ये कोई चलने की आवाज थी। कोई चलने की आवाज थी। आइए कभी जी सर। क्या हुआ है? रिलैक्स। पहले झटका निकल गया? जी। फिट किस्म का झटका निकल गया हैं? अल्लाह खैर करेगा। आसान
हालत तो आपकी भी माशाल्लाह से देख ली थी। हाँ, अपने आप को हौसला भी देना तीनों ने। आए ये ऊपर सीढ़ी जा रही है, क्या है? ये कभी वॉशरूम, इस पे छत पे जाने का रास्ता है ये। उई, ये देखो, ये अभी वेरी, उई, ये देखो, ये अभी वेरी, उई हुई, यहाँ से हुआ है। अल्लाह अकबर। बाहर आ जाओ, इधर इधर आओ। आरसा मेरा भी हो रहा है, ये गंदगी है ना। आरसा इधर आओ। ये तो काम बहुत खराब कर रहा है ना। अभी तो अंदर इंटर भी नहीं हुए। ऐसे हैरत है, समझ नहीं आई। कौन है? कौन है? एक तो राउंड तो लगा लें, उसके बाद देख लें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो झटका निकाल गया है ना हमारा शुरू में ही, है ना। ये कौन है? ये कौन है? ये फिर हैं? ठहर गए हो, लेकिन आप रुक गए हो, उसके बावजूद ये कुछ हुआ है। खामोश खामोश। रुक गए हो, उसके बावजूद ये कुछ हुआ है। खामोश खामोश। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। क्या? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चुप चुप, अरसान हिला नहीं। कौन है? ये देखो, उधर कुछ चल रहा है। ये देखो, उधर कुछ चल रहा है। कांप रहा है जिस्म यार, अजीब सी सूरत हाल है। आए ज़रा आगे चलें। क्लियर पे वास्ते ध्यान दे, ध्यान दे। क्या हुआ है? ध्यान दे, ध्यान दे। क्या हुआ है? ध्यान से, ध्यान से। कोई ये क्या है? कोई नीचे 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 नीचे, ध्यान ध्यान ध्यान, नीचे तो देखो। क्या हुआ है? क्या हुआ है? जैसे ही आवाज़ आई मैंने बाहर देखा, कोई भी नहीं था। जस्ट पीछे और ये कैसे? वो मैंने भी देखा। मैंने कहा तार को क्या हुआ? आपके कान से एक निकल भी गया, एक कान में निकल के लटक रहा है।
इसलिए मैंने कहा अभी अकेले ना जाओ बच्चे, अभी अकेले ना जाओ, 1-2 राउंड लगा दें फिर देखते हैं, आओ जाओ। ये क्या है? ये दवाइयाँ उस दौर की, ये दिखाएं। ये ओके, आइए थोड़ा सा, ये और देखो, ये देखो मेरा कैमरा इसी साइड पे था। ओके, आइए थोड़ा सा, ये और देखो, ये देखो मेरा कैमरा इसी साइड पे था। अभी भी हिल रहा है, यस यस यस। आइए इधर है। ये तीनों, ये और आगे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? और आगे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? और आगे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आप लोग आगे ना, एक यस मेरे साथ, मेरे साथ। मेरे साथ ये तो मैं देखने आ रहा हूँ। ऊपर से कुछ है। यस, ये ऊपर से आया कुछ। ये तो आपके सर पे लगने वाला है। मैं मीटर से लेकिन मीटर इस वक्त मेरा खामोश है। ये क्या हुआ? क्या ये क्या हुआ? क्या? इसलिए तो मैं अलर्ट हुआ हूँ, लेकिन मीटर खामोश हो गया। ये क्या था? ये क्या था? मीटर क्लियर थी ये। पहले चुप था मीटर, अब मीटर बजना शुरू हो गया। बिल्कुल क्लियर थी, बंद हो गया। मीटर खामोश हो गया। जहाँ से पहली आवाज़ आई थी, ये कमरा था ना। मेरी तो अजीब फीलिंग ऐसा है। लेकिन हमने आपको हिम्मत में रखना है कभी। ओहो हो। ये
मीटर बंद कर रहा हूँ। ये कहाँ से हुआ है? ये कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? इधर से ही आई है जहाँ पे आप खड़े हो। और सर ये सर पे भी उसने यही पे मारा था आपको। सर पे भी यहाँ पे मारा गया? वो देखो सामने सामने ये था। वो देखो सामने सामने ये था। ये ब्लैक से शेडो था। एग्जैक्टली अरसान देखा है? देखा अरसान? देखा है? देखा है? कल यार मैंने देखा है ब्लैक से शेडो। खामोश खामोश खामोश। कोई चीख रहा था। खामोश खामोश खामोश। कोई चीख रहा था। हम लोग बोलना शुरू हो गए, कोई चीखना शुरू हो गया था। यस ये इतना ब्लैक से शेडो था जो भागता हो गया और यहाँ से भागता हुआ गया। अल्लाह करे कैमरे में आ गया हो। अल्लाह करे ये कैमरे में आ गया हो। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ? क्या? मैंने कहा कैमरे में रिकॉर्ड नहीं था उसका। अरसान आपने क्या देखा है? क्लियर बताएं। सर एकदम से शेडो था ब्लैक सा, जैसे ही आपने बोले वो देखो मेरे फोन में हुआ है और यहाँ से वैसे भागा है। और मैंने भी उस वक्त उसको यहाँ पे देखा है। एक ब्लैक कलर का छोटी सी हाइट में शेडो था और जैसे मेरी उसके ऊपर निगाह पड़ी वो भागता हुआ इधर गया है। आपने भी सेम वही देखा है। यस हमें भी आई है। यार कमाल प्रोग्राम है। कमाल प्रोग्राम है। कमाल प्रोग्राम है। कवि ओके बच्चे हैं अजीब सी फीलिंग है, मुसलसल आवाज़ है ना? ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? ऊपर से कुछ गिरा था, मेरे ऊपर। सर में लगने वाला था। कवि बाबा के सर में लगने लगा था और जिस तरह उधर मेरे सर में लगने लगा था। पहले आपके सर में लगने वाला था। ये कोई रोने की आवाज, कोई रोने की आवाज आई है। ये कोई रोने की आवाज, कोई रोने की आवाज आई है। ये क्या है? क्या हुई ये क्या था? क्या हुई ये क्या था? ये क्या था? कवि आया कुछ कैमरे में? क्या हुआ है? फिर शेडो गया है? किस साइड से गया है? इधर? क्या हुआ है? क्या हुआ है? पीछे से धक्का अपना बंद कर दिया। हाँ कभी पीछे था सर, मेरा डर गए हो? जान निकाल ली। अच्छा कभी आपके पीछे आपने का कुछ धक्का पड़ा है?
मैंने समझा शायद किसी ने मुझे पकड़ा। इसने तो मेरी जान निकाल दी। हाँ, क्यों भी जान निकाल दी? आज तो अजीब फीलिंग है इसमें। शैडो इसी साइड पे है, लेकिन कहाँ गया है? ओए, ये क्या है? ये कुछ जलाया गया है। ये इंसान ये इधर और भी जला हुआ पड़ा हुआ है। और पीछे ये एक इधर हुआ है, इधर हुआ है। ये इधर और भी जला हुआ पड़ा हुआ है। और पीछे ये एक इधर हुआ है, इधर हुआ है। अल्लाह, ओ ये ओ ये इधर क्या हुआ है? एक यहाँ पे भी हुआ है और इस साइड पे भी हुआ है ना? इकट्ठा ही हुआ है दोनों तरफ। खामोश खामोश खामोश। अल्लाह अकबर। सुना है? यस, दोनों तरफ। खामोश खामोश खामोश। यस, अल्लाह अकबर। सुना है? यस, यस। चुप चुप चुप, खामोश खामोश खामोश। ये देखें, ये आया माइक में। ये आया माइक में। क्लियर है? यार वाकई बहुत जैसा कहा था वैसा ही है, बहुत ही अजीब। आए आए आया फिर आया। उन्होंने कहा था रोने की आवाजें हैं, तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी हंसने की आवाज आ रही है। आ जाए। कहाँ से है? इधर से इधर से इधर से यहाँ से हम निकले। ये बंद है। ये बंद किया हुआ है। ओए
इधर इधर, स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, सूंघे। ओह गॉड, बहुत ही गंदी स्मेल है, आ रही है, आ रही है। बहुत ही गंदी, अब नहीं है, अब नहीं है स्मेल। यार वो वही कमरा है मुसलसल, कहीं ये बाथरूम है या वही कमरा है। ये क्या आवाज थी? ये क्या आवाज थी? ये क्या आवाज थी? है ना? ये था आज का पार्ट 1। पार्ट 2 जिसमें हमने कोशिश की कि कैमरा फिक्स करके मैं वहाँ पे पढ़ाई करूँ और उस मखलूक को हम रिकॉर्ड कर सकें, और आखिर हम अपनी इस कोशिश में इस तरह कामयाब हुए कि वो एक जगह पे नहीं, कई जगह पे वो मखलूक क्लियर हमारे कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो गई। सो आज की वीडियो को भी जाने से पहले ना सिर्फ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बल्कि अपने MM-TV को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।